अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर 9 में। और आज हम जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है एक्सप्लोर करेंगे। एक्सेल की कुछ ऐसी यूनिक फीचर्स के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से एक्सेल जो है वो काफ़ी आगे जो है प्रमोट हुआ है। एक्सेल के जो रियल बेनिफिट है वो आज हम देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है वो डेस्कटॉप जो है बेसिकली एक डैशबोर्ड बनाएंगे। एक डेस्क बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो एक डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे सेल्स की एनालिसिस कैसे होता है। हमने डेटा जो है वो ग्रैब तो कर लिया, हम जो है वो डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे पहले जो है हम लास्ट वीडियो में जो मैंने एक्सलुकअप के बारे में पढ़ाया था, कुछ चीजें जो एक्सलुकअप की रह गई थी वो हम पहले कवर करते हैं, फिर हम डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स लुकअप पे हम थे। लास्ट टाइम हमने एक्स लुकअप के बारे में जानने की कोशिश की थी कि एक्स लुकअप क्या चीज़ है, एक्स लुकअप के की फीचर्स क्या हैं और एक्स लुकअप के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने जो है वो काफ़ी हद तक जो चीज़ें कवर कर ली थी। और हम जो थे वो एक्स लुकअप पे हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पर। वो सबसे यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है हमने ये देख लिया था कि वर्टिकल जो है वो कैसे होता है। और क्या कहते हैं, एच लुकअप जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से वो चलता है। हमने ये चीज देखी थी, मल्टीपल वैल्यूज जो है वो एक्स लुकअप जो है वो गेन कर लेता है। हमने ये देखा था मैच जो अप्रोक्स मैक्स था वो भी हमने यहाँ पर कवर किया था कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम जाते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप की तरफ। मतलब नेस्टेड का मतलब ये जो होता है आमतौर पे यूज होता है एक्सेल की लाइनअप में कि एक फॉर्मूला के अंदर वही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो। जैसे कि आपने नेस्टेड इफ देखा था, उसमें इफ के अंदर बार बार इफ रिपीट हो रहा था। तो हम देखेंगे कि एक्स लुकअप के अंदर जो है वो एक्स लुकअप कैसे लगा सकते हैं। वी लुकअप के अंदर भी वी लुकअप लग सकता है, लेकिन जो है हम जो है अभी एक्स लुकअप कर रहे हैं तो एक्स लुकअप के बारे में जानेंगे कि हम दो फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कुछ नाम लिखे हुए, मैंने यहाँ कामिल को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर कामिल लिख दिया नेम के सेशन में। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ नेम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास उनके नंबर्स दिए हुए कि मैथ्स में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, उर्दू में इतने आए, फिजिक्स में इतने आए। सही है। अब मैं एक्स लुकअप जो है कामिल पे लगाता हूँ तो मैं उसके आगे कोई एक ही नंबर ला सकता हूँ। या तो मैं मैथ्स के लिए आऊँ, इंग्लिश के लिए आऊँ, उर्दू के लिए आऊँ, फिजिक्स के लिए। मैं यहाँ पर दो व्हील एक्स लुकअप लगाऊंगा तो मैं फिर क्या है, मुझे क्राइटेरिया मिल जाएगा कि मैं वहां पर चेंज करूं। जैसे यहाँ उर्दू लिखा हुआ है तो मैं इंग्लिश लिखूंगा तो कामिल के इंग्लिश के नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिजिक्स लिखूंगा, कामिल के फिजिक्स के नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। तो हाँ, आइए हम वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लोर कर सकें। सबसे पहले जो है वो मैं इस सेल पे आता हूँ और इस सेल पे जो है मुझे एक्स लुकअप लगाना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लिख दिया और मुझे कौन सी वैल्यू देखनी है तो सबसे पहले याद रखें हमने ऊपर वाली वैल्यू ढूंढनी होती है, ताकि मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। वो आगे जाके आपको दिख भी जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू ढूंढनी है, हमने ढूंढनी है उर्दू। उर्दू ढूंढनी है, उर्दू ढूंढनी कहाँ पर है, मुझे इस वाले सेल में ढूंढो। ठीक है, ठीक है, इन्हीं सेल में ढूंढी जाएगी कॉलम्स में कि मैथ्स में, इंग्लिश में, उर्दू, फिजिक्स में। ठीक है, इस वाले ढूंढने के बाद अब मुझे रिटर्न मतलब वैल्यू रिटर्न निकाल के दो। यहाँ पर जो है मैं रिटर्न में जो है वो दूसरा एक्स लुकअप लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जब वैल्यू यहाँ पर मिल जाए तो फिर क्या करो, फिर मुझे कामिल भी तो ढूंढना है। तो मैं यहाँ पर दूसरा लुकअप लगाऊंगा ताकि मैं नेम्स को ढूंढ पाऊं। तो मैं दूसरा लुकअप लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये वाला कॉलम। देखें इसके पीछे चले गया, लेकिन वाला कॉलम जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है वो I2 है। ठीक है, वो ढूंढना है। कॉमा प्रेस करूंगा, कहां पर ढूंढ, यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर ढूंढ दिया। यहाँ पर ढूंढने के बाद कॉमा। अब मुझे जो है वो इसके रिटर्न में क्या वैल्यू दो। अब रिटर्न में वैल्यू जो है ना वो मुझे यहाँ पर सारी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पूरी रेंज। रीजन क्या है इसका, जब हम जो है वो एज इट इज रेंज को सिलेक्ट करते थे तो याद है एक्स लुकअप क्या करता था, उसके आगे की वैल्यूज भी यहाँ पर दे देता था। ठीक है, अभी वो यहाँ पर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने पहले यहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर दिया कि पहले जो है ना इसको ढूंढो, उर्दू को ढूंढो। उर्दू को ढूंढने के बाद उर्दू के अंदर जो है ना ये जो कामिल नेम लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ढूंढो। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज लिखूं, मैं फिजिक्स भी लिखूं तो वो फिजिक्स की रॉ में ही रहेगा। उर्दू लिखूंगा, उर्दू की रॉ में रहेगा, कॉलम में रहेगा। इंग्लिश लिखूंगा, इंग्लिश के कॉलम में रहेगा। मैथ्स लिखूंगा, मैथ्स के कॉलम में रहेगा। वो उसके आगे नहीं भागेगा। वरना क्या होता है, रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो वो सारी वैल्यूज एक्स लुकअप आपको दे देता है उसके आगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ।
इंटरप्रेस जो है ना यहाँ पर जो है वो ऐसे उठाता नहीं है, मुझे यहाँ पर कॉलम्स को बंद करना पड़ेगा। मैं यहाँ कॉलम्स को बंद करता हूँ और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास 85 आंसर शो हो गया। 85 शो हो गया क्यों? कामिल के उर्दू में कितने मार्क्स से 85। अब मैं इंग्लिश यहाँ पर लिखता हूँ तो ये देखिए 63 हो जाएगा, 63 आ गया। इसी तरह ये मैं मैथ्स लिखता हूँ तो वो मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स के 90 आ जाएंगे। मैं कोई भी नाम यहाँ पर उठाता हूँ, मैंने यहाँ पर आयशा उठाया, 70 मार्क्स है मैथ्स में, ठीक है। यहाँ पर समद उठाया, 70 मार्क्स है मैथ्स में। और फिजिक्स उठाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समद के फिजिक्स में 53 मार्क्स। तो इस तरीके से आप जो है वो एक्स लुकअप के अंदर एक और एक्स लुकअप लगा सकते हैं और आपने जो है वो मल्टीपल लुकअप्स को यहाँ पर मैच कर सकते हैं और कितनी आसानी से जो है वो एक्स लुकअप काम करता है। तो एक्स लुकअप का एक और फीचर है कि वो नेस्टेड जो है लुकअप्स को कवर करता है। इसके बाद हम जाते हैं सर्च की तरफ और मैं सर्च में आपको बताता हूँ एक और नया फीचर है जो आखिरी जो एक्स लुकअप का फीचर रह गया, जो कि हमने एक्स लुकअप में देखा था कि यहाँ पर देखिए मैच मोड हमने कर लिया था, यहाँ पर सर्च मोड भी एक चीज है। सर्च मोड के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 को यूज करता है और -1 यूज होता है, 2 यूज होता है और -2 यूज होता है। उसूलन जो है 2 और -2 जो है वो बाइनरी सर्च के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको -1 का बता देता हूँ क्या होता है और 1 क्या होता है। जब भी कोई चीज आप सर्च करते हो तो वो ऊपर से लेकर पहली चीज उठा के देता है, फिर नीचे से नीचे चीजें उठाता रहता है। यहाँ पर -1 का मतलब क्या है? नीचे से चीज उठाओ। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा और कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या क्या रहा है। मैं यहाँ पर एक लुकअप ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्स लुकअप लिखा, मुझे एचआर ढूंढना है। एचआर ढूंढना है किसमें? मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढो, ठीक है। यहाँ तक ढूंढने के बाद मुझे जो है यहाँ पर नेम सामने लिखा हुआ था तो मुझे नेम चाहिए, इसके बदले मुझे नेम लाके दे दो, ठीक है। नेम लाके दे दिया उसने, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। मैंने कॉमा प्रेस करना है, इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड एक नई चीज है, वो क्या चीज है? अगर जो मैंने आपको ये कवर नहीं कराई, यहाँ पर मैं कवर करा देता हूँ, फिर हम सर्च पे आते हैं। पहला जो कॉमा है वो इफ नॉट फाइंड का, दूसरा मैच का था, वो अप्रॉक्स मैच वाला मैच था और तीसरा सर्च वाला था। इफ नॉट फाइंड मैं आपको बता देता हूँ। याद है आपको कि एक जगह हमने जब वी लुकअप लगाया था तो एरर एनए शो कर दिया था उसने, क्योंकि वहां पर वो वैल्यू मौजूद नहीं थी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है एक अभी मैं कॉमा लगाया हूँ तो इफ नॉट फाउंड में मैं यहाँ डबल कोडेट्स में लिख देता हूँ डेटा नॉट अवेलेबल लिख दिया, ठीक है। मैंने अवेलेबल लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें यहाँ जो है नाम उठ के आ गया, क्योंकि यहाँ पर एचआर जो है वहां यहाँ इस रेंज में था। अब मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके। तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या वैल्यू आई? डेटा नॉट फाउंड। तो यहाँ पर वी लुकअप जो है वो एक और काम कर सकता है। क्या कर सकता है? जैसे कि हम एक सॉरी वी लुकअप में जब एरर आता था तो हम उसके अंदर इफ एरर लगाते थे और एरर को छुपाते थे। अगर एरर है तो ये चीज दिखा दो। एक्स लुकअप ने क्या कर दिया? एक्स लुकअप के अंदर ही वो चीज है कि अगर कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, नहीं मौजूद है, तो आप उसकी जगह इसी में लिख सकते हो। आपको मजीद कोई नया फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ पर हमने जो है ना अब क्या करना है, आपका डेटा नॉट अवेलेबल आ गया, कॉमा देता हूँ, ये मैच आ गया। मैच आपको मैं पहले बता सकूं। अब मैं आपके सर्च पे आता हूँ। सर्च क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च करो। सर्च 1 के लिए होता है ऊपर से लेकर नीचे। अब मैं -1 लगाता हूँ तो यहाँ देखिए होता क्या है, ये किस लिए यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। सॉर्टिंग का फॉर्मूला इसमें मर्ज हो रहा है। -1 लगाता हूँ, देखिए इसने आयशा नाम उठाया। क्यों आयशा नाम उठाया? अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपका डिपार्टमेंट्स है और यहाँ पर नेम्स लिखे हुए। डिपार्टमेंट देखें बार बार रिपीट हो रहा है। ये कामिल जो है वो एचआर का बंदा है, सानिया भी एचआर की बंदी है, आयशा भी एचआर की बंदी है, समद अकाउंट्स का है, फिर ये भी अकाउंट्स का, ये भी अकाउंट्स का। अभी हमने एचआर को ढूंढना है तो इसने आयशा उठाया। आयशा क्यों उठाया? ये देखें, एचआर के डिपार्टमेंट में सबसे आखिरी वाली जो बंदी है ना, ये इनरोल्ड हुई है, वो आयशा है, इसलिए उसने आखिरी वाला नाम उठाया। तो -1 जो है नीचे से ऊपर जाता है। कोई आपको ऐसा डेटा अगर सॉर्ट करना हो जिसमें आपको लास्ट एंट्री आपको चाहिए हो कि इस डिपार्टमेंट में आखिरी बार कौन आया है, तो बहुत सारी, अभी तो कम डेटा है आपके पास, अगर आपके पास 1000 में एंट्रीज हुई है तो आप इस तरीके से उसको ढूंढ सकते हो कि लास्ट वाली एंट्री कैसे हुई, ठीक है। यहाँ पर आपको ये क्लियर है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं ये देखता हूँ G1 जो है वो जो है मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा। किसको लॉक करना पड़ेगा? मुझे जी को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ। जी को नहीं, मुझे नंबर को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ तो एच यहाँ पर
जो है वो ड्रॉप होगा। इसके बाद ये वाली रेंज लॉक करनी है, ये वाली रेंज को लॉक करनी है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इंशाल्लाह मेरा सिस्टम चलेगा। अकाउंट्स में सबसे लास्ट वाला कौन है? अकाउंट में सबसे वाला लास्ट वाला समद है। सेल्स में सबसे लास्ट वाला कौन है? देखें सेल्स में सबसे लास्ट वाला जो है वो आ रहा है उमर। अब मैं यहाँ पर एचआर लिख देता हूँ, तो एचआर लिखने से क्या होगा? ये देखें आयशा की जगह क्या आ गया? उमर, क्योंकि एचआर लास्ट वाला क्या आ गया? उमर। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो और फिर आप जो है वो डेट्स भी निकाल सकते हो इसी तरीके से कि डेट्स आपको निकालनी है, आप डेट्स निकाल दो। यहाँ पर मैं इस चीज को ड्रैग करता हूँ तो डेट्स आ जाएंगी। अब मैं जो है वो देख लेता हूँ। मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले को जो है वो ड्रैग करता हूँ और इस फॉर्मूले को ड्रैग करके इसमें जो है वो हमारा जो है वो अभी कॉलम जो है वो ए वाला है। अब मैं यहाँ पर डी वाला कॉलम ले लेता हूँ तो मेरे पास डेट्स भी आ जाएंगे। ये देखें, सॉरी यहाँ पर सी लेना था मुझे, मैंने यहाँ डी ले लिया, जब यहाँ प्रॉब्लम आई। ये देखें मेरे पास डेट्स भी आ गए। अब क्या है, आप जो है वो इस तरीके से अपना डेटा देख सकते हो। सर्च के ऑप्शन में एक चीज है सॉर्टिंग, कि आप जो है अगर आपको नीचे से डेटा चाहिए हो तो आप उसको एक्स लुकअप के जरिए कर सकते हो। तो देखा आपने एक्स लुकअप जो है कितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है कि इसमें आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो और ये आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्स लुकअप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्यूचर है। और आपको अगर ये प्रैक्टिस करनी है इसकी तो आपको मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से आप इसको खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फ्यूचर है, अभी बहुत से लोगों को नहीं आता, तो कोशिश करो इस पर प्रैक्टिस करो और अपने काम को और आसान बनाओ। ताकि क्योंकि एक्स लुकअप जो है वो एक फॉर्मूले में आपके इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, जिसमें एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, लुकअप जो है इंडेक्स मैच, लेफ्ट राइट सब कुछ आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। अब जो है मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ और बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये एक फाइनल स्टेज है हमारा जो एक्सेल की तरफ। और हम एक्सेल को फिर जो है वो लास्ट इसके बाद एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे। लेकिन हम जो डैशबोर्ड बनाना चाहते थे वो हम उस स्टेज पे आ गए कि डैशबोर्ड डैशबोर्ड बना सके। आपको मेरे सामने जो है वो एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा जो कि सेल्स डैशबोर्ड्स के लिहाज से मैंने बनाया है कि सेल्स हैं। यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पे सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास सेल्स पर्सन दो हैं, हारिस और कामिल के नाम से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस पर हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम यूनिट, सम ऑफ यूनिट और सम ऑफ सेल्स, मतलब टोटल मेरे यूनिट कितने हैं और सेल्स कितनी है। ये मेरे सारे कस्टमर्स आ गए, ये उनकी सेल्स आ गई, ये ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है ये ग्राफ आ गया। ग्राफ मंथली ग्राफ है मेरे पास कि जो है दोनों बंदों की सेल्स मर्ज है कि यहाँ से वैल्यू ऊपर हुई नीचे हुई, ये ग्राफ है। इसी तरीके से ये डेस्टिनेशन वाला ग्राफ आ गया कि किस डेस्टिनेशन में कितना परसेंटेज हमने काम किया। फिर ये आ गई, ये मेरा जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर बाहर, ये वाला जो है वो आपके उसके लिहाज से है जो आपके पास आइटम्स है। अब मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड की फंक्शनलिटी दिखाता हूँ और फिर बताते हैं बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम सेल पर्सन पे आते हैं। देखें दो सेल पर्सन है, अभी ये दोनों का आ रहा है। अब देखें मैं सिर्फ हारिस पे क्लिक करता हूं तो देखें मेरे डैशबोर्ड पे क्या होगा। मैं हारिस पे क्लिक करता हूं, ये देखें मेरा डैशबोर्ड का लुक थोड़ा सा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? ये देखें ग्राफ, देखें ग्राफ जो है वो मेरा कैसा हो गया, क्यों चेंज हुआ? अब इसने सिर्फ हारिस की फिगर्स उठा के दी कि हारिस ने जनवरी से लेकर दिसंबर में क्या स्कोर किया था, उसके टोटल उसने कितने यूनिट सेल किए और उसकी सेल्स कितनी है। इसके बाद उसके कस्टमर की सेल कितनी है। इसके बाद कौन से एरिया में कितने उसने किस सिटी में कितनी सेल्स की है। फिर यहाँ पर कौन कौन सा आइटम उसने यहाँ पर सेल आउट किया। फिर ये कस्टमर वाइज आ गया। अब देखिए मैंने हारिस पे क्लिक किया, अब मैं डेस्टिनेशन पे भी क्लिक कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ कराची का बताओ। तो मैं कराची पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें कराची की सेल्स आ गई। यहाँ पर कराची की सेल्स आ जाएंगी, कराची के कस्टमर, कराची के सेल्स, कराची के यूनिट और कौन कौन से आइटम उसने बेचे। कराची में सिर्फ मुझे कस्टमर का देखना है कि कौन से कस्टमर पे चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दराज, मुझे दराज पे दिखाओ। मैं दराज पे क्लिक करता हूँ तो देखें सिर्फ दराज के यूनिट, दराज की सेल आ गई, दराज का ग्राफ आ गया पूरे साल का और उसके कौन कौन से आइटम दिए हैं उसने, लैपटॉप दिए है। बाकी जो जितने आइटम्स है ना ये देखें ये डिसेबल होगा क्योंकि ये दराज ने नहीं लिए।
सिर्फ दराज ने पूरे साल में इतने आइटम्स लिए। अब मैं यहाँ पर जो है वो आपने यहाँ पर देखा कि मैं कितनी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। फिर मैं एक और चीज देख सकता हूँ कि आइटम्स पे भी देख सकता हूँ कि मुझे सिर्फ लैपटॉप का देता हूँ। तो मैं लैपटॉप पे क्लिक करूंगा, देखें सिर्फ दराज की ऊपर हारिस ने कराची में लैपटॉप कितने सेल किए हैं वो आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ नॉन फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पर सारे मेरे पास इनेबल हो गए जो दराज से लिए थे। फिर मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर भी अनफिल्टर करता हूँ कि यहाँ पर सारे कस्टमर्स के आगे अब मेरे पास कराची और हारिस आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है ड्रैग भी कर सकता हूँ कि मुझे जनवरी से लेकर ना अप्रैल तक का डेटा दिखा दो, अप्रैल तक का डेटा दिखा दिया उसने। या मुझे सिर्फ मई का दिखाओ तो मई का दिखा दिया उसने, या मई से लेकर जुलाई तक का दिखाओ, मई से लेकर जुलाई। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने जो है एक डैशबोर्ड जो है वो आपने देखा कि आप इस डैशबोर्ड में मुकम्मल रिव्यू कर सकते हो अपनी सेल्स एनालिसिस। सेल्स को इस पूरे डैशबोर्ड में आप कवर कर सकते हो। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको डैशबोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि आपने डेटा तो सॉर्ट कर लिया। तो आपने डैशबोर्ड देखा, इसकी फंक्शनलिटी देखी। आइए हम इस डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं कि डैशबोर्ड बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास शीट में एक है रॉ डेटा। अब मैं जो एक नई वर्कबुक ले रहा हूं ताकि मैं उस पर काम करना सिखाऊं एक स्टार्टिंग से। ठीक है, मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, नई वर्कबुक आ गई। और मैं ये जो मेरा रॉ डेटा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। रॉ डेटा यहाँ पर आ गया। अब डैशबोर्ड जो है वो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा चाहिए होता है। तो डेटा सॉर्टिंग आपको मैंने सिखा दी, जितने भी फॉर्मूले आपको सिखाए वो डेटा सॉर्टिंग के फॉर्मूले से किस तरीके से आपको डेटा सॉर्ट करना है, आपको डेटा कैसे चाहिए, आप डेटा सॉर्टिंग की मदद से आप निकाल सकते हो। वो सारे फॉर्मूले जो है जैसा भी डेटा आपके पास आ जाए, जिस सूरत में भी डेटा आ जाए, आपको डेटा जो है वो अपने मुताबिक निकालना पड़ता है। आप ये देखें मैंने डेटा ये जो बनाया है अपने मुताबिक बनाया है। ठीक है, अब क्या है कभी कभार प्रेजेंटेशन जो है आपको देखनी पड़ती है कि इस प्रेजेंटेशन में कौन सा डेटा मुझे प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपके पास तो पूरा डेटा आ जाएगा, फिर आप उसको अपनी मर्जी के लिहाज से सॉर्ट आउट करते हो, कुछ फॉर्मूले लगाते हो, कुछ नई चीजें लगाते हो। तो वो तो मैंने आपको डेटा सॉर्टिंग कंप्लीट सिखा दी। अब मैं आप फाइनल स्टेज पे लेके जा रहा हूँ कि उस डेटा सॉर्टिंग करने के बाद उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमने जितने भी फॉर्मूले लगाने के बाद हमने ये सारा डेटा जो है ना अपने सामने प्रेजेंट कर लिया, जिसमें सबसे पहले मेरे पास सीरियल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सीरियल नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद जो है आखिरी नंबर जो है मेरा 2302 है। ठीक है, और फिर कस्टमर्स नेम आ रहे हैं, ये सारे कस्टमर नेम है। अच्छा, कस्टमर नेम रिपीट भी हो रहे हैं बार बार। और इसके बाद डेस्टिनेशन आ गई, डेस्टिनेशन भी ऑब्वियसली बात है रिपीट हो रही है, क्योंकि कुछ कस्टमर ने दूसरी डेट पे भी मंगाया। ये यूनिट्स आ गए, कितने पीसेस मंगाए उन्होंने, और ये डेट्स आ गई कि किस डेट को उन्होंने मंगाया। ठीक है, इसी तरीके से क्या क्या मंगाया, कंप्यूटर मंगाया, किसी ने टीवी मंगाया, आइटम्स ये आ गए। और यहाँ पर सेल पर्सन कौन कौन है, यहाँ पर दो ही है, हारिस और कामिल। किसी ने हारिस ने सेल की है किसी मंथ में, और किसी मंथ में कामिल ने सेल की है, दोनों सेल्स कर रहे हैं। और यहाँ पर रेवेन्यू आ गया, मतलब सेल्स कितनी की है उन्होंने। तो ये मेरा रॉ डेटा कंप्लीट तैयार है। अब हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं। मैं इस शीट को नाम दे देता हूँ कि ये मेरा रॉ डेटा है। रॉ डेटा के बाद मैं एक नई शीट बनाता हूँ जिसमें हम डैशबोर्ड बनाएंगे। और मैं यहाँ पर एक और नई शीट लेता हूँ जिसमें हम वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने 3 शीटें ले ली। अब सबसे पहले जो है हम अपने पुराने डैशबोर्ड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको छोटी सी ये चीज दिख रही होगी, ये कैसे निकालते हैं कि टोटल क्वांटिटी और टोटल सेल। तो आइए हम वो पहले एक्सप्लोर करते हैं। हम जो है वो अपनी पुरानी फाइल में चले गए। इसके बाद मैंने जो है वो क्या करना है, मैंने जो है वो पूरा सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है दो चीजें हैं, मैं ऑल्ट एन वी मैं ये भी दबा सकता हूँ। ठीक है, पाइवट टेबल के लिए। और मैं इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक भी कर सकता हूँ, इज अप टू यू। ठीक है, मुझे पाइवट टेबल चाहिए, मुझे पाइवट टेबल चाहिए। और मैं यहाँ पर पाइवट टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट, मैं इसके ऊपर करता हूँ तो देखें यहाँ पर एक नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी। लेकिन मुझे नई वर्कशीट पे नहीं चाहिए, मुझे कौन सी वर्किंग वाली वर्कशीट पे चाहिए। तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाऊंगा। ये लोकेशन मुझसे मांग रहा है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वर्किंग पे आ गया और मुझे यहाँ पर बना के दे दो पाइवट। ठीक है, मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया, देखें यहाँ पर आ गया। मैं ओके प्रेस करूंगा तो देखें इसी शीट पर मेरा पाइवट बन के आ गया। वरना मैं न्यू शीट पे करता, एक नई शीट आ रही होती, वहां पर पाइवट बना होता। मुझे तो इसी शीट पे काम करना है तो मैं पाइवट यही मांगता। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीजें थी वहां पर वो बता रहा था सम ऑफ यूनिट के कितने टोटल यूनिट है और कितनी क्या कहते हैं सेल्स हुई है। तो मैंने यहाँ पर यूनिट पे चेक किया। तो जैसे ही मैं यूनिट पे चेक कराता हूँ देखें यूनिट जो है वो सम की वैल्यू में खुद ब खुद चले गया और वो सम हुआ हुआ है। ठीक है, मुझे सम ही रहने देना है। और मैं सेल्स पे चले जाता हूँ, सेल्स भी मेरे पास सम हुई। तो ये देखें दो चीजें मेरे पास यहाँ पर निकल के आ गई, जिसमें है सेल यूनिट
सेल ऑफ यूनिट और सेल ऑफ सेल्स, ये सम ऑफ सेल्स, ये दो चीजें निकल के आ गए। सिंपल सी चीज है और बहुत अच्छी चीज है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, इसमें इसमें मैंने सिंपल सी चीज इन दोनों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और अपने डैशबोर्ड पे जहां पर आपको चाहिए वहां आप पेस्ट कर दोगे, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर दो। ड्रैग करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ कि मुझे फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए। मैं डिजाइन पे जाता हूँ और कोई भी आपने कलर अपनी मर्जी का, यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, आपने दे दिया। आपने इसको जो है वो बोल्ड करना है, बड़ा करना है, इज अप टू यू, आपने वो कर लिया, ठीक है। डिजाइनिंग हमारी होती रहेगी। तो हमने एक चीज निकाल दी जिसमें यहाँ पर जो चीजें हैं, अच्छा ये जो है वो डैश उसमें आ रहा है। मैं इसमें कॉमा लगा के इसके जो पॉइंट के बाद 0 0 थे वो मैंने हटा दिए और मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल हम इतनी जो यूनिट बेचे और इतना जो है वो सेल्स जो है वो आई है, ये पूरे साल का है, जितने जितना भी आपके पास डेटा है, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड में जाते हैं और देखते हैं हम नई चीज क्या कर सकते हैं और हमें क्या चीज चाहिए। तो दूसरी चीज मेरे पास आ रही है कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर देखें कस्टमर लिस्ट आ रही है और कस्टमर की सेल आ रही है, ठीक है। दो चीज आ रही है। अब मैं कस्टमर की सेल निकालता हूँ। मैं दोबारा अपने पावेट पे जाता हूँ, पावेट पे जाने रॉ डेटा पे, और मैं यहाँ पर ऑल्टर एन वी जो है टाइप करूंगा, ऑल्ट एन वी जो मुझे टाइप करना है। उसके बाद मुझे कौन सी शीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करूंगा, वर्किंग डेटा पे, और मुझे यहाँ पर बना के दे दो। मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पर वो पाइवेट लगा के उसने दे दिया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, सबसे पहले कस्टमर नेम। मैं कस्टमर नेम पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा एक्सेल इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि कैलकुलेशन वाली वैल्यूज को कहाँ लेके जानी है और टैक्स वाली वैल्यूज को कहाँ लेके जानी है। उसने खुद ब खुद रॉस में दे दिया, हमें रॉस में ही चाहिए। उसके बाद उसके आगे क्या चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए, मुझे यूनिट नहीं चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए। मैं सेल्स पे क्लिक कर दूंगा, उसने वहां पर सम जनरेट कर दिया। सिंपल है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप डैशबोर्ड पे दोबारा जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है दोबारा। इसके बाद आपने डिजाइनिंग डिजाइनिंग जो देनी है आपने दे। मैंने यहाँ पर इसको कलर दे दिया और फिर हम इसको डिजाइन करते रहेंगे बाद में। तो मेरे पास यहाँ दो चीजें आ गई, जिसमें सम ऑफ यूनिट आ गए, सम ऑफ सेल्स आ गए और मेरे पास रॉ डेटा आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरे पास चार्ट वाला तो डेटा आ गया। अब मेरे पास चार्ट वाला जो एंट्री वाला डेटा आ गया, मेरे पास चार्ट वाला डेटा मुझे चाहिए। अब चार्ट्स में मेरे पास क्या दिख रहा है, सबसे पहले सामने जो एक चार्ट दिख रहा है, वो चार्ट क्या बता रहा है, वो चार्ट बता रहा है आपको सेल्स बता रहा है और वैल्यू वाइज सेल्स बता रहा है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक की सेल्स बता रहा है। ओके फाइन, हम ये निकाल लेते हैं। हम दोबारा रॉ डेटा में जाएंगे, ऑल्ट एन वी प्रेस करेंगे, एग्जिस्टिंग शीट पे जाएंगे, वर्किंग शीट पे जाएंगे और हम यहाँ पर जो है वो पाइवेट को दे देते हैं। मेरा यहाँ पर पाइवेट आ गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स चाहिए और जनवरी से लेकर वहां तक चाहिए फरवरी तक। मैंने सेल्स यहाँ पर क्लिक करी तो यहाँ पर सेल्स आ गया। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ डेट आ रही है। मैं डेट पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारा एक्सेल कितना स्मार्ट है। वहां पर देखें मेरे रॉ डेटा में डेट्स लिखी हुई थी, लेकिन मैं जब पाइवेट पे आता हूँ तो देखें उसने मंथ्स खुद ब खुद यहाँ पर बना के दे दिया, ठीक है। मुझे मंथ्स ही चाहिए और मेरे पास ये चीज आ गई सेल्स और मंथ्स में आ गए। यहाँ पर जनवरी में कितनी है, ये इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी आई है, फरवरी। अब यहाँ पर आप जो है वो डेट को रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मंथ्स रहने दे सकते हैं। आपने मंथ्स यहाँ पर रहने दे दिए क्योंकि मुझे डेट्स पे काम नहीं है, मुझे सिर्फ मंथ्स दिखाने। तो मैंने इस चार्ट पे मेरा क्लिक हुआ है। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल सी बात है, मैं ये एनालाइज लिखा हुआ है, इसका टैब खुला हुआ है, इसमें यहाँ पावर चार्ट लिखा हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ चार्ट आ जाएंगे, ठीक है। मुझे कौन सा चार्ट चाहिए, मुझे लाइन वाला चार्ट चाहिए। मैं ओके कर दूंगा, मेरे पास एक लाइन वाला चार्ट यहाँ पर तैयार हो गया। इस चार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, इस चार्ट के अंदर मैं सबसे पहले जो है मेरे पास ये सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, मंथ्स लिखा हुआ है, मैं इन चीजों को हटाऊंगा क्योंकि आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हो कौन सा मंथ आपको चाहिए, लेकिन मुझे तो वहां पर बटन चाहिए, मुझे ये ड्रैग वाला ऑप्शन नहीं चाहिए डैशबोर्ड पे अपने। तो मैं राइट क्लिक मारूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड ऑल बटन चार्ट, मैं हाइड सारे चार्ट्स को हाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ टोटल है, मुझे टोटल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्स चेन है ये भाई, सेल्स की चेन है ये। मैं यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे कर देता हूँ, ये टोटल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, यहाँ पर सेल की चेन आ गई। अब ये टोटल सेल की चेन है, ठीक है। अब याद रखिएगा, आप इसमें जो है ना थोड़ी सी फंक्शनलिटी है क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल सेल्स की चेंज को यहाँ पर हमने ग्रुप किया कि टोटल। अब यहाँ पर हमारे पास दो सेल्स पर्सन है, ठीक है, क्योंकि मुझे सेल्स की भी अलग अलग वैल्यू दिखानी है। तो मैं दूसरे सेल्स पर्सन को यहाँ पर जो क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो सेल्स पर्सन है ना, मैं इसको फिल्टर में ले जाऊंगा।
देखिए यहाँ फिल्टर में लेके जाने के बाद मेरे पास क्या हो गया, मैं जैसे ही हारिस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हारिस की सेल चेन आ गई, और मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ कामिल पे, तो ये मेरे पास कामिल की आ गई। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो है वो 2 सेल्स की चेन यहाँ पर ऐड कर दी, जिसमें मैंने फिल्ट्रेशन दी है, और जो है वो हारिस और कामिल की यहाँ पर मैंने ऐड कराई। इसके बाद मैं इसको जो है वो क्या करूंगा, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नई फीचर्स है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप अपनी मर्जी से इसको देख सकते हैं, अप करना है, ड्रॉ करना है, ये आपके ऊपर है, फीचर्स के ऊपर। आप अपनी मर्जी से इसमें कलर कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, स्टाइल कौन सा चाहिए, हम इसमें अभी नहीं पढ़ते, हम तो डैशबोर्ड बना रहे हैं। ये आप अपनी मर्जी से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद जो है वो मैं अपने डिजाइन में जाऊंगा, क्योंकि ये पाइवट का है और उसके डिजाइन ऊपर पाइवट के टूल्स खुले हुए हैं, इसके अंदर में डिजाइन दिया हुआ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखा हुआ है मूव चार्ट, ठीक है। अब ये चार्ट है तो मुझे मूव कराना है, मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं मूव चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आ गई कौन सी शीट में आपको चाहिए, मुझे चाहिए डैशबोर्ड में। मैं ओके प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये देखें डैशबोर्ड पे मेरा चार्ट आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास एक चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें जो है वो कॉपी और पेस्ट इसलिए नहीं किया कि कभी कभार ना कॉपी चार्ट्स को हमेशा जो आप जो है वो कॉपी नहीं करें, आप मूव कराएं, क्योंकि वो डेटा जो है फिर बड़ी मुश्किल से जो है थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जो है वो चार्ट को पूरा पूरा मूव कराना है, और जो रॉ वाला डेटा हो वो कॉपी पेस्ट कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है हम वापस जाते हैं और वापस अपने डैशबोर्ड पे जाके हम देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पर जो है एक और चीज दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है डेस्टिनेशन वाइज कि किस डेस्टिनेशन में कितनी सेल हुई है, हम वो चीजें निकाल लेते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ अपने रॉ डेटा में, रॉ डेटा आने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट एन वी को प्रेस करूंगा, पाइवेट आ जाएगा। मैं कौन सी शीट में मुझे पाइवेट चाहिए, मैंने देना है वर्किंग शीट में, और मैंने यहाँ पर प्रेस कर देना, यहाँ पर दे दो, मुझे यहाँ पर एक चार्ट बना के दे दिया उसने। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन की सेल्स चाहिए, मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक करूंगा। देखें डेस्टिनेशन सारी आ गई मेरे पास, और उसकी सेल्स क्या है, उसके सामने मेरे पास सेल्स आ गई कि डेस्टिनेशन इतनी सेल्स है। अब मुझे जो है वो पाइवेट चाहिए, यहाँ पर पाइवेट चार्ट, मैं पाइवेट चार्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर कौन सा वाला लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पाई ले लेता हूँ, राउंड अबाउट वाला ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें परसेंटेज चाहिए। मैं ओके प्रेस करूंगा तो देखें आपके पास यहाँ पर ये चीजें आ गई हैं। अब जो है ना हमारे पास ये डेटा आ गया। अब देखें मुझे यहाँ पर सम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर परसेंटेज चाहिए, क्योंकि मैं परसेंटेज जो है वहां पर परसेंट का साइन लगाना चाहता हूँ कि कितनी परसेंटेज है। हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये निकालने के बाद आपने कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक मारना है और यहाँ पर लिखना है शो वैल्यूज एज। कैसी चाहिए हमें, अपने परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि वो एवरेज निकाल के दे रहा था, सॉरी, हमने परसेंटेज में चाहिए। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखें हमारे पास परसेंटेज में यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको शो कराने के लिए क्या करना है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डेटा लेबल्स करवा दोगे तो यहाँ पर देखें डेटा लेबल्स आ गए। फिर मुझे बस बटन नहीं चाहिए, मैंने क्या करना है, राइट क्लिक मारना, हाइड ऑल बटन्स कर देना, ये आ गया। टोटल भी मुझे नहीं चाहिए, मैं टोटल भी हटा दूंगा, तो मेरे पास ये कुछ चार्ट मेरे पास वाजे यहाँ पर आ गया। अब इसके कलर्स वगैरह जो है वो हम बाद में देख लेंगे कि कलर्स की क्या पोजीशन है इसकी, और कलर्स में डिजाइन पे जाते हैं। ये कलर थोड़ा बेस्ट लग रहा है, हमने ये कलर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको मूव कराऊंगा, मूव कराने के बाद मैं वहीं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मैंने डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे चले जाओ, ये मेरे पास डैशबोर्ड पे आ गया ये चार्ट। तो देख रहे हैं आपने ये 2 चार्ट बना लिए। अब हम जो है वो आगे चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ कि डैशबोर्ड में मेरे पास और क्या है। डैशबोर्ड में एक और चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में क्या शो हो रहा है, इस चार्ट में भैया ये आइटम्स शो हो रहे हैं, आइटम्स की क्वांटिटी शो हो रही है, ठीक है। ठीक है भाई, हम ये वाली चीज बना लेते हैं कि आइटम्स और आइटम्स की क्वांटिटी यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं दोबारा रॉ डेटा में जाऊंगा, रॉ डेटा के बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और मैंने पाइवेट पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक किया, और मुझे कौन सी शीट पे आई है, वर्किंग पे चाहिए, मैंने कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर ये पाइवेट लगा दिया, मेरे पास यहाँ पर पाइवेट आ गया। अब वहां पर क्या चाहिए था, मुझे सबसे पहली चीज चाहिए थी आइटम्स। मैंने यहाँ पर जो है वो आइटम्स को सिलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पर सारे आइटम्स आ गए। आइटम्स के बाद मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए यूनिट, ठीक है भाई, कौन से आइटम के कितने यूनिट आए। अब इज अप टू यू कि आप सेल्स भी ले लें या यूनिट ले लें, दोनों में से कोई एक चीज ले लें। मैंने यहाँ पर यूनिट ले लिया कि कितने यूनिट किसको गए, ठीक है। सेल्स को तो हमने बहुत सारी चीजें दी, यूनिट को हमने कहीं नहीं देखा, तो हम यहाँ पर यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट क्या है। तो यहाँ पर यूनिट आ गया। अब यूनिट जो है वो जो है पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि कभी कभार कोई चीज जो है वो आगे पीछे होती है, हम इसके पॉइंट्स को हटा देते हैं। टोटल ऑन एन एवरेज यूनिट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करा हुआ है हमने, हम एनालाइज में जाएंगे, पाइवेट चार्ट में जाएंगे और मुझे यहाँ पर चार्ट चाहिए।
मैं यहाँ पर कॉलम वाला ही चार्ट ले लेता हूँ, 3D चार्ट ले लेता हूँ, और मेरे पास ये चार्ट जो है जनाब यहाँ तैयार हो गया। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सी चीज है, मुझे ये जो है सम और मुझे ये बटन्स नहीं चाहिए। मैं राइट क्लिक मार के सबसे पहले बटन्स को रिमूव कर दूं, हाइड बटन्स कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। और इसके डिजाइन में भी जाके हम देख लेते हैं, हमें ये वाला डिजाइन जो है वो हम रख लेते हैं, ये वाला डिजाइन रख लेते हैं, और मुझे ये टोटल भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये चीज आ गई आपके सामने। अब इसको मैं मूव करा देता हूँ। मैंने मूव चार्ट पे क्लिक करना है, अपने डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे ओके प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो अब देखें आपके सामने जो है वो 1 2 3 4 5 चीजें आपके सामने आ गए। और अपने डैशबोर्ड पे हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5 चीजें ही जो प्रेजेंट कर रहा था, बाकी तो फिल्टर्स थे, वो आपके सामने यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर पहुंचा दी। यहाँ पर हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीजें यहाँ पर सामने लिया है। अब हम जो है वो अपने फिल्टर्स की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से हम अपने डैशबोर्ड के साथ खेल सकते हैं, हम डैशबोर्ड को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम जो है सम का चाहिए मुझे, सबसे पहले ये वाले जो डेटा निकालता है इसका चाहिए। मैं एनालाइज पे जाऊंगा, यहाँ इंसर्ट स्लाइजर लगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पर कौन कौन से स्लाइजर चाहिए, यहाँ पर वो सारी चीजें दिख गई। ठीक है, सबसे पहले मुझे सेल्स पर्सन का चाहिए। ठीक है भाई, सेल्स पर्सन का भी चाहिए मुझे। इसके बाद मुझे डेस्टिनेशन वाला चाहिए। ठीक है, और मुझे कस्टमर वाला भी चाहिए, मुझे जो है वो आइटम्स वाला भी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से तैयार कर लिए। सेल्स वाला आ गया, आइटम्स वाला आ गया, डेस्टिनेशन वाला आ गया, कस्टमर ने वाली, ये मेरे पास आ गए। हम अपने डैशबोर्ड पे देखते हैं हमारे पास कितने स्लाइजर हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हमने सही स्लाइजर्स को यूज कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब जो है वो मैं स्लाइजर को यहाँ लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है वो देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है जिनकी। मैंने यहाँ पर स्लाइजर्स लगा दिए, ये जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं, मैं इनको डबल कॉलम में कर सकता हूँ। स्लाइजर पे मेरा क्लिक है, यहाँ मैं कॉलम बढ़ा दूंगा, ये देखें 2 कॉलम्स में मेरे पास स्लाइजर हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हम पहले फिक्स कर लेते हैं ये सारी चीजें। ये हमारे पास ये वाला स्लाइजर आ गया, ये मेरे पास आइटम्स आ गया। अभी मैं इसको जो है ना वो खूबसूरत बना नहीं रहा, और मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एज इट इज रख रहा हूँ ताकि अभी आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब ये जो है ना हमारे पास कुछ सूरत हाल सामने आई है, और मेरे पास ये स्लाइजर आ गए सारे, और स्लाइजर आप देख सकते हैं कि सामने आ गए। और मेरे पास ये राइट हैंड साइड पे सारे स्लाइजर हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो मेरे पास जो है वो मेरा डेटा है। अब देखते हैं कि डेटा जो है वो कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने इतनी मेहनत जो की है वो काम आ रही है नहीं है। मैं हारिस पे क्लिक करता हूँ, मैं कामिल पे क्लिक करता हूँ, मैं हैदराबाद पे क्लिक करता हूँ, इस्लामाबाद पे क्लिक करता हूँ, लाहौर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा डेटा जो है ना कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि मेरा डेटा जो है ना वो सिर्फ इस पे काम कर रहा है। गौर से देख रहे हैं आप, कराची, इस्लामाबाद, ये देखें। मैं लैपटॉप की सेल उठाता हूँ तो लैपटॉप की सेल आ गई, इस पे काम कर रहा है। अब मुझे जो है वो एक और चीज करनी है, वो एक और चीज ये करनी है कि मुझे जो है वो सब सारी चीजें रिलेटेड करनी है आपस में। मैं वो कैसे करूंगा, मैंने इस स्लाइजर पे क्लिक करना है, गौर से देखने का काम। स्लाइजर पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ऑप्शन पे, ऑप्शन पे जाने के बाद ये आ गया रिपोर्ट कनेक्शन, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये मेरे सारे पाइवेट आ गए, जो पाइवेट मैंने इसमें डाले, मैं सारे पाइवेट्स पे चेक कर दूंगा। ओके, इसी तरीके से इसमें भी करना है, रिपोर्ट दोबारा सबको चेक कर देना ताकि फंक्शनैलिटी सबकी आपस में मर्ज हो जाए। इस पे जाता हूं, हमने यहाँ पर सब पे जो है ना वो चेक लगा दिया, और अब देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं। हम हारिस पे क्लिक करते हैं, जबरदस्त भाई। हम कामिल पे क्लिक करते हैं, हमारी हर चीज काम कर रही है। कामिल पे क्लिक करता हूँ, सारे चार्ट जो है मूव हो रहे हैं। ठीक है भाई, हारिस पे क्लिक करता हूँ, ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, वो भी मूव हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यूज जो है वो बड़ी हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मसला एक है चार्ट जो है वो फिट आ जाए वैल्यूज में। ये हो गया हमारा फुल गेम ऑन हो गया यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो है वो हारिस पे क्लिक करता हूँ, वैल्यूज, कामिल पे क्लिक करता हूँ अलग, हैदराबाद पे क्लिक करता हूँ, कराची पे क्लिक करता हूँ। देखिए सर्कल पूरा क्यों हो गया 100%, क्योंकि सिर्फ मैंने एक चीज सिलेक्ट की है,
ठीक है ना, इस्लामाबाद पे क्लिक किया, लाहौर पे क्लिक किया, यहाँ पर आप दो भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर चेक लगाकर कि इस्लामाबाद लाहौर का निकाल के दिखा दो मुझे भाई, कराची का निकाल के दिखा दो। इसको हटा दूंगा तो सिंगल आप सिलेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं चेयर को उठाता हूँ, चेयर का भी निकल गया। अब देखें ये वाले जो है ना, ये देखें डिसेबल हुए हैं। क्यों डिसेबल हुए? इन्होंने मंगाया ही नहीं है। एप्पल, बैरिया टाउन, डावो, दराज, इन्होंने मंगाया नहीं है भाई। क्या नहीं मंगाया? कामिल से इस्लामाबाद में चेयर नहीं मंगाई, डावो ने, ये इनेबल हुए। ये सारे जो इनेबल हुए हैं उन्होंने मंगाया, ये जो डिसेबल हुए हैं उन्होंने नहीं मंगाया। उसके बाद आप यहाँ पर फिल्टर हटा देंगे, सब पे फिल्टर लग जाएगा। इसी तरीके से इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे, सब पे फिल्टर लग जाएगा। इसको क्रॉस कर देते हैं, सब पे फिल्टर। और यहाँ पर हमने देखा कि कितनी आराम से हमने अपने माउस की मदद से जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, हमने जो है एक डेटा जो है वो मर्ज किया और उसके बाद हमने एक डैशबोर्ड की शक्ल में डेटा को लेकर आए। अब सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो चीज ये है कि मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं एनालाइज पे जाता हूँ। एनालाइज के बाद हमने देखा यहाँ पर इंसर्ट स्लाइजर, हमने ये स्लाइजर ऐड करा दी। अब यहाँ पर एक पैनल था जिसमें डेट्स आ रही थी, जनवरी, फरवरी, यानी कि डेट्स नहीं मंथ्स आ रहे थे और ग्राफ बनाता। देखिए ये इंसर्ट टाइमलाइन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये खुद ब खुद उठा लेगा कि इंसर्ट टाइमलाइन आपका कौन से टाइमलाइन में डेट्स में। जाहिर सी बात है, मैं इसको चेक करता हूँ ये डेट कहाँ से उठ के आ रही है। ये मेरे रॉ के डैशबोर्ड के जो कॉलम है, मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं स्लाइजर बना हुआ आ गया टाइमर का। इसको जितना बड़ा करना है बड़ा कर लें, मर्जी है आपकी। और फिर आप इसको कलर्स भी कर सकते हैं, डिजाइन में जाके जिस कलर का करना है वो कलर करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे सिर्फ जनवरी का दिखाओ तो वो जनवरी का दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर एक चीज नहीं की, मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन नहीं किया। मैं इसको सबको कनेक्ट करूंगा पहले, तो याद रखिएगा ये करना कभी नहीं भूलेगा। अब मैं जनवरी का दिखाओ, जनवरी का दिखाएगा, फरवरी का दिखाओ, फरवरी का दिखाएगा, मार्च का दिखाओ, जनवरी, फरवरी, मार्च का दिखाओ, तीनों का दिखा दिया। सिर्फ जनवरी फरवरी का दिखाओ, ठीक है। मई जून जुलाई का दिखाओ, मई जून जुलाई का दिखा दिया। तो देखा आपने कितनी जबरदस्त तरीके से हमने कितना जबरदस्त जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया डैशबोर्ड। और इज अप टू यू, फिर डिजाइनिंग करनी है आपने तो ये देख लें जो मैंने अपना डैशबोर्ड बनाया जिसमें मैंने कलर्स वगैरह किए, आपके ऊपर है। आपने ये डिजाइनिंग करनी है, कलर्स करने, ये तो फिर आप लोगों को आता है, बहुत अच्छे से आता है, मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो आप इस तरीके से आप खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लॉजिक्स सारी बता दी कि किस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो हैं वो अपने लिहाज से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक डैशबोर्ड है और इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। एक्सेल तो एक पूरी दुनिया है, हम उसको जो है वो अगर 6 महीने भी बैठे हैं सीखने तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेल एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो डेटा जो जिनको डेटा से खेलने का शौक होता है तो वो एक्सेल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और एक्सेल जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आपको डेटा पसंद है, क्योंकि डेटा के साथ खेलने का मजा ही अलग है। अगर आपको मैथ्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो डेटा के साथ आप खेलोगे। तो डैशबोर्ड ये बहुत ही सिंपल आपके सामने दिख रहा है। इस तरह बहुत सारे डैशबोर्ड आते हैं और उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ आपको, वो जो अच्छा बहुत से लोगों को शीट जो है वो मिल नहीं रही थी, मैंने लास्ट जो लेक्चर अपलोड किया उसके नीचे लिंक है, जो प्रैक्टिस शीट है वहाँ पर वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो डेटा है वो अपने मुताबिक अलग अलग किस्म का डेटा बनाना है आपने फॉर्मूले लगाकर। पहले उस डेटा सॉर्टिंग पे अपना हाथ जो है वो सीधा करो कि डेटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं, उनमें फॉर्मूले लगा लगा के उस डेटा को सीधा करना है। फिर उस डेटा से मुख्तलिफ किस्म के डैशबोर्ड बनाओ, कोई सेल्स वाला डैशबोर्ड बनाओ, कोई परफॉर्मेंस वाला डैशबोर्ड बनाओ, और क्या कहते हैं अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात हो रही है, बिजनेस की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बिजनेस की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मुख्तलिफ किस्म के डैशबोर्ड बनाओ। ये डैशबोर्ड आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज करेंगे। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपने डैशबोर्ड्स दिखा सकते हो कि किस तरीके से आप जो है आपने काम किया हुआ है, क्योंकि अभी तो आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे। तो आप प्रैक्टिस ऐसे काम बना लो, अपने पास सेव रखो कि आप कहीं जगह जाओ तो आप दिखा सको कि भाई ये मैंने अपने खुद काम किए, ये डैशबोर्ड मैंने बनाया। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुख्तलिफ डैशबोर्ड हैं, यूट्यूब पे बेपनाह वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और ग्रुप पे आप बोल सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको टाइम निकाल के ज़रूर हेल्प करूँगा। तो एक्सेल जो है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का सेशन जो होगा वो कल जो है वो
आई थिंक संडे है कल, अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं हम कल की क्लास एक्स्ट्रा रख लेंगे, वरना जो है वो नेक्स्ट वेडनेसडे जो हमारी प्लान क्लास है उस दिन जो है एक्सेल जो है हम टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ फंक्शनलिटी के कुछ छोटी मोटी फंक्शनलिटी को हम डिस्कस करेंगे। एक्सेल यहाँ पर हमारा जो है वो एंड हो गया है, और इसके बाद जो है हम एक दिन की क्लास रखेंगे जिसमें गूगल शीट्स को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गूगल शीट्स जो है वो नेक्स्ट लेवल है एक्सेल से, और गूगल शीट्स के कुछ यूनिक बेनिफिट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कि किस तरीके से आप एक गूगल शीट को किसी ऑफिस में या अपने काम में ग्लोबली चला सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बंदा बैठा हो और वो आपकी शीट पे काम कर रहा हो, और आप जो है यहाँ से काम कर रहे हो, डेटा वहाँ से आ रहा हो और आपकी शीट पर, और वहाँ चार्ट बन रहा हो, ऑटोमेटिक जो है ये सारा काम हो रहा हो, डैशबोर्ड चल रहा हो, तो बड़ा ज़बरदस्त है गूगल शीट भी। तो इंशाल्लाह हम उसमें वो चीज़ कवर करेंगे। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। एक्स लुकअप के बारे में हमने ओवरव्यू देखा आज। एक्स लुकअप बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, और फिर हमने डैशबोर्ड मिनी एक डैशबोर्ड बनाया सेल्स का, कि किस तरीके से आप जो है डेटा सॉर्टिंग के बाद डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, हम कुछ नई चीज़ें एक्सेल के बारे में आप एक्सप्लोर करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।